तो 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के साथ साथ रामगोपाल को भी, और इसका आधार अनुशासनहीनता मुलायम सिंह ने बताया। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें। और सीधे मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, अब सवाल ये है कि क्या सीएम बने रहेंगे अखिलेश यादव, आगे की क्या संभावना है? देखिए, मुलायम सिंह यादव ने 6 साल के लिए अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर किया है, साथ ही रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर किया है। जब मुलायम सिंह यादव से यह सवाल पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव सीएम पद पर बने रहेंगे या नहीं, मुलायम सिंह ने इसका सीधे तौर पर जवाब दिया है कि इसका फैसला वो लेंगे। और उसके बाद मुलायम सिंह ने कहा कि ये उनके ऊपर है कि वो किसकी बैठक बुलाते हैं, क्या फैसला लेते हैं, किस तरह से फैसला लेते हैं। तो जाहिर तौर पर अब मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर करने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या फैसला लेते हैं, इस पर निगाहें हैं। मुलायम सिंह ने कहा है कि वो फैसला लेंगे मुख्यमंत्री पद को लेकर भी। तो फिलहाल इस वक्त अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। खबर आ रही है कि अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में मीडिया से बातचीत करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो उनको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया है। मुलायम सिंह यादव ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है, क्योंकि रामगोपाल यादव ने 1 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को बुला लिया था आपात तौर पर। मुलायम सिंह यादव का यह कहना है कि कोई भी अगर राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाता है तो कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है, उससे अनुमोदित कराया जाता है कि आखिर उनको राष्ट्रीय अधिवेशन को बुलाना है या नहीं बुलाना है। लेकिन ये 1 दिन के नोटिस पे रामगोपाल यादव ने बुलाया है। साफ तौर पे मुलायम सिंह यादव का दर्द जो झलका वो रामगोपाल यादव को लेकर था कि रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव का भविष्य खत्म कर दिया है, अखिलेश यादव को गुमराह किया रामगोपाल यादव ने। ये मुलायम सिंह यादव के साफ तौर पे आरोप थे, और कहा कि जो अधिवेशन बुलाया गया उसमें अखिलेश यादव का भी सहयोग था रामगोपाल की चिट्ठी जारी करने में, इसलिए अखिलेश यादव को 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। इस वक्त आप देखिए, हमारे पीछे अपने कैमरामैन से कहेंगे, मुलायम सिंह यादव के घर में शिवपाल यादव मौजूद है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शिवपाल जी, एक तो यहाँ पर फिलहाल अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव के साथ अभी बैठक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और हम एक बार दिखाना चाहेंगे, फिर से दोबारा मुलायम सिंह यादव के कमरे में जा रहे हैं शिवपाल यादव, जहां पर उनके साथ बैठक करेंगे और यह रणनीति तय की जाएगी कि आगे का कदम क्या होगा। जब अब यह ऐलान कर दिया गया अखिलेश यादव को सपा से बाहर कर दिया गया है, तो अब कहीं ना कहीं सदन में नेता चुनने की भी बारी आएगी, तो वो मुलायम सिंह यादव उस पर क्या फैसला लेते हैं। बिल्कुल, ये इस वक्त की उत्तर प्रदेश की सियासत से सबसे बड़ी खबर है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर की। समर्थक बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हो गए। एक तरफ मुलायम सिंह यादव ने 6 साल के लिए अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर कर दिया है। अब सीएम रहते हुए पहली चीज, क्या सीएम रहेंगे अब अखिलेश यादव? दूसरी तरफ, क्या सीएम रहते हुए आगे की अपनी स्ट्रेटजी अखिलेश यादव रखते हैं? अब से कुछ ही देर में मीडिया से मुखातिब होंगे, इसकी जानकारी विशाल भी दे रहे थे। लेकिन समर्थक अखिलेश यादव के घर के बाहर इकट्ठा हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है। विशाल मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। विशाल, हम ये कह रहे थे कि आखिरी दांव अब किसका होगा? क्या ये एक फाइनल वर्डिक्ट मुलायम सिंह यादव की तरफ से देखा जाए? दूसरी चीज, जब माफी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया कि अगर अखिलेश माफी मांगेंगे तो वो उन्हें वापस नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव से ये पूछा गया कि क्या अगर अखिलेश यादव आपसे माफी मांगते हैं तो क्या आप इससे पुनर्विचार करेंगे, तो इस पर मुलायम सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहे कि वो बात की बात है, जब मांगेगा तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल मुलायम सिंह यादव ने यही कहा था कि अखिलेश यादव ने अनुशासनहीनता बरती है और बिना मुलायम सिंह से पूछे रामगोपाल से बात करके राष्ट्रीय अधिवेशन को बुलाया है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को बाहर किया जाता है। अब बंद कमरे में शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या मुलायम सिंह यादव कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। अब अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव दोनों को समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया गया है, तो इस स्थिति में अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा, आपसे थोड़ी देर बाद वो मीडिया से बातचीत करेंगे। हम मुलायम सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अखिलेश यादव का घर है, जहाँ से हम आवाजें सुन सकते हैं कि किस तरह से उनके समर्थक वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। बाहर नारेबाजी अखिलेश यादव के घर के बाहर की जा रही है। साथ फोन लाइन पर है, मैं लौटूंगी विशाल आपके पास। अखिलेश प्रताप, आपका रिएक्शन मुलायम सिंह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? नहीं, ये बहुत दुखद है और ये एक तरफ से विनाशकारक भी है, क्योंकि जो पार्टी चुनाव में जाने वाली थी और जिस सरकार के मुखिया के कामों की तारीफ और बड़ाई करके सत्ता में वापसी की बात थी, चाहती थी कि हम बेहतर करें, उसी पार्टी अपने ही को जिस चेहरे के बल पे अपनी बात रखने पार्टी डाल दिया, ये बहुत ही विनाशकारी और दुखद भी।
अखिलेश प्रताप, संभावनाएं क्या देख रहे हैं अब? जब अखिलेश यादव पार्टी से बाहर हैं, क्या कांग्रेस के साथ आएंगे वो? देखिए, ये सब अटकलें हम पे जवाब नहीं देते। हम अपने 403 सीटों पे तैयारी में वहाँ चुनाव लड़ेंगे और अब तो चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 2-4 दिन में कभी भी अधिसूचना हो जाएगी तो चुनाव जाएंगे। तो कांग्रेस के लिए क्या अखिलेश प्रताप बेहतर देख रहे हैं आप? जो भी समाजवादी पार्टी में इस वक्त हो रहा है, अखिलेश बाहर है, रामगोपाल बाहर है, हम लोग अकेले अपने दम पे आज की तारीख में सत्ता में वापसी का पूरा विश्वास रखते हैं। जनता की यूपी में कांग्रेस के साथ है। हम आपके सिर्फ इस घटनाक्रम के ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम अपने बल पे सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जी की मेहनत, उनका जो किसानों का सम्मेलन, उनका जो जनसभाएं, उस परिणाम कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी एकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह हमसे बातचीत करने के लिए। सीधा हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी रोहित सरदाना इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आप किस तरह की संभावनाएं, उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल हो चुकी है? देखिए, कम से कम उस तरह की संभावनाएं तो बड़ी मुश्किल लगती हैं। जैसे अभी अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे थे कि राहुल गांधी की अगुवाई में हम सरकार बनाएंगे। जितनी जनसभाएं और किसानों की रैलियां उन्होंने की हैं, 403 सीटों पर हम उम्मीदवार उतार रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही थी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें अकेले देने को तैयार नहीं थी समाजवादी पार्टी कि आप 100 उम्मीदवार उतार लीजिए। तो ऐसे में वो किस आधार पर ये अनुमान बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी की अगुवाई में सरकार बनाएंगे, ये एक अलग विश्लेषण की मांग करता है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, देखिए, इसमें एक बात साफ है कि अखिलेश यादव अभी जब कुछ मिनट के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे तो एक और बड़ा ऐलान होगा। और वो बड़ा ऐलान या तो ये हो सकता है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तभी उनके साथ जनता की सहानुभूति आएगी कि देखिए, वो नेता जो अपनी पहचान बनाने की लड़ाई लड़ रहा था, जिसके ऊपर पिछले 5 साल से आरोप लग रहा था कि उसके घर में 1 नहीं 2 नहीं 4 सुपर सीएम हैं, तो वो सरकार कैसे चलाए, वो जनता की भलाई के काम कैसे करे। वो अगर ऐसा कोई कॉल ले लेगा, वो अगर जनता के बीच चला जाएगा ये कह के कि मैं तो आपके साथ आखिर तक रहना चाहता था, लेकिन देखिए राजनीतिक मजबूरियां ऐसी हुई कि मेरे पिता ने मुझे पार्टी से निकाल दिया और मजबूरन मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के आपके बीच में आना पड़ रहा है, तो इसका फायदा अखिलेश यादव को सीधे सीधे तौर पे मिल सकता है। दूसरी बड़ी चीज जो आपको देखनी चाहिए, जिस पर नजर रखनी चाहिए अगले 1-2 दिन में, वो ये कि क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी बना लेंगे या फिर आपने नोटिस किया हो मुलायम सिंह यादव ने एक संकेत छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश माफी मांग लेता है तो विचार किया जा सकता है। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष भले हूं लेकिन मैं पिता भी हूं, और पिता के पास ये संभावना हमेशा रहेगी कि बेटा अगर वापस लौट के आता है तो पिता का दरवाजा खुल जाएगा और अखिलेश यादव की वापसी हो जाएगी। आपको याद होगा रामगोपाल यादव महीने भर पहले भी निकाले गए थे और फिर वापस ले लिए गए थे।